ये मौजूदा भारत का इलाका काठियावाड़ गुजरात है और इसकी साहिली पट्टी है। यहीं कहीं वो मशहूर जमाना सोमनाथ का मंदिर था जिस पर 1024 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनबी ने हमला किया था। क्या सोमनाथ पर हमले का वाकया उतना ही दुरुस्त है जितना कि हमने और आपने सुन रखा है? मैं हूं अकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। महमूद गजनबी गजनी से निकला और अजमेर के रास्ते आगे बढ़ा और रास्ते के तमाम काबिले जिक्र किलों को फतह करता हुआ वो 2 साल में सोमनाथ के दरवाजों के सामने था। मंदिर के दरवाजे संदल की लकड़ी के बने हुए थे और इनकी शोहरत भी मंदिर ही की तरह फैली हुई थी। सोमनाथ हिंदुओं का बहुत मुकद्दस मंदिर था। इसकी मुहाफिज राजपूत फौज थी। इस फौज ने सुल्तान के हमलों का 3 दिन तक डटकर मुकाबला किया और सुल्तान को मंदिर में दाखिल होने से रोके रखा। सुल्तान महमूद गजनबी को शायद इतने मजबूत दिफा की तवक्को नहीं थी, इसलिए जब उसने फतह की कोई सूरत ना देखी तो घोड़े से उतर गया। सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि उसने लश्कर के सामने खुदा को सजदा किया, अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। उसने अपने जर्नेल अबुल हसन का हाथ थामा और ऐसा नारा बुलंद किया कि सारी फौज में जोश की एक लहर दौड़ पड़ी और वो किले पर टूट पड़े। इस हमले में 5000 राजपूत सिपाही मारे गए। जो बचे वो कश्तियों में समुद्र के रास्ते फरार हो गए। सोमनाथ का तारीखी शहर और मंदिर महमूद गजनबी के सामने खुला पड़ा था। तारीखे फरिश्ता में इससे मुतल्लिक एक और वाकया भी लिखा हुआ है। वो ये कि महमूद गजनबी ने ईरान के सूफी बुजुर्ग सुल्तान मोहम्मद शेख अबुल हसन खरकानी की चादर को हाथ में लेकर फतह की दुआ की थी। उसे सोमनाथ में फतह तो मिल गई, लेकिन उसी रात कहते हैं कि महमूद गजनबी ने ख्वाब में शेख अबुल हसन को देखा। उन्होंने कहा, ए महमूद, तूने मेरी चादर की आबरूरेजी की है। अगर तू फतह के बजाय तमाम गैर मुस्लिमों की इस्लाम ले आने की दुआ करता तो वो भी कबूल हो जाती। मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने इस बुत को बचाने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में सुल्तान को सोना देने की पेशकश की। इस पर महमूद गजनबी ने अपना ये मशहूर जमाना जुमला कहा था कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत सिकन कहलाना चाहता है। चुनांचे उसके हुक्म पर बुत को तोड़ दिया गया। जब बुत को तोड़ा गया तो उसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में हीरे जवाहरात निकले। गजनी के अलावा इस बुत का एक टुकड़ा मक्का मुकर्रमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा भी रवाना किया गया। मंदिर से सोने चांदी के छोटे बड़े मजीद बुत इतनी बड़ी तादाद में मिले कि इनकी कीमत का दुरुस्त अंदाजा मुश्किल हो गया था। ऐसा भी तारीख में मशहूर रहा है कि सोमनाथ के कीमती दरवाजे तक सुल्तान महमूद गजनबी उखाड़कर गजनी ले गया था और ये दरवाजे उसके मकबरे में लगाए गए थे। ये कहानी बहुत अफसानवी रंग लिए हुए है, बहुत जज्बाती है, लेकिन क्या सच्ची भी है? इसको परखने के लिए आपको 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 2 सदियों पुरानी एक बात बताते हैं। 1842 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहस हुई जो तारीख में प्रोक्लामेशन ऑफ गेट के नाम से मशहूर है। भारतीय इतिहासकार रोमिला थापड़ के मुताबिक अंग्रेजों ने हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करने के लिए फैसला किया कि महमूद गजनबी के मजार से सोमनाथ के दरवाजे वापस लाए जाएं और हिंदुओं को दे दिए जाएं, क्योंकि उनके ख्याल में 800 साल पहले महमूद गजनबी ने हिंदुओं के हकूक पामाल किए थे। लेकिन हुआ ये कि जब वो दरवाजे महमूद गजनबी की मजार से उखाड़कर हिंदुस्तान लाए गए तो पता चला
कि दरअसल वो दरवाजे सोमनाथ मंदिर के हैं ही नहीं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तो संदल की लकड़ी के थे, जबकि ये दरवाजे गजनी में पाई जाने वाली देवदार लकड़ी से बनाए गए थे और इन पर अरबी रस्मुल खत में अरबी जबान में कुछ लिखा हुआ भी था। इस बात ने इस सारे वाक़ये की तफसीलात को मशकूक कर दिया कि क्या सोमनाथ मंदिर की फतह और लूट मार के बारे में जो कहानियां मशहूर हैं वो उसी तरह पेश आई थी या उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई है। भारतीय इतिहासकार रोमिला थापड़ तो लिखती हैं कि इन किस्सों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनके मुताबिक ये हमला इतना बड़ा नहीं था जितना तारीखी किताबों में लिखा गया है। उनके ख्याल में ये कहानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं में तफरीक पैदा करने के लिए फैलाई थी। हो सकता है कि सुल्तान महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान में वो सब ना किया हो जिसका उस पर इल्जाम लगाया जाता है। सुल्तान महमूद गजनबी ने आखिरी हमला 1027 ईस्वी में किया। ये हमला दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद जाट कबाइल के खिलाफ था। उन्होंने गुजरात से वापसी पर गजनबी फौज से छेड़छाड़ की थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए महमूद गजनबी ने यह हमला किया था। सुल्तान महमूद गजनबी ने एक अजीमुस्शान सल्तनत कायम की थी। उसकी सल्तनत ईरान से लेकर कुछ चीनी इलाकों तक और जनूब में बहीरे अरब तक फैली हुई थी। सिर्फ सल्तनत ही नहीं फैली थी बल्कि उसके पास खजानों के अंबार लग चुके थे, लेकिन अब ये खजानों के अंबार उससे जुदा होने वाले थे। उसे 63 वर्ष की उम्र तक पथरी का जानलेवा मर्ज लाहक हो चुका था। जब वो जान गया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है तो वो गमजदा रहने लगा। उसने शाही खजाने से तमाम जवाहरात, रुपए और असरफियां निकलवा कर महल के सहन में ढेर लगवा दिए और फिर वो उन्हें देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अगले रोज उसने अपनी फौज को मुआयने के लिए सफारा करवाया, जिसमें उसके सामने से 1 लाख पैदल फौज, 50,000 घुड़सवार और 1300 हाथी गुजरे। महमूद गजनबी अपने पलंग पर टेक लगाए बैठा था, ये सब देखता था और आंसू बहाता जाता था। इसके अगले दिन 29 अप्रैल 1030 को 63 वर्ष की उम्र में महमूद गजनबी का इंतकाल हो गया। अफगानिस्तान के शहर गजनी की ये इमारत एक मकबरा है। इसे कसरे सेरोजी कहते हैं। इसमें महमूद गजनबी दफन है। मोहम्मद गोरी कौन था? उसकी पृथ्वीराज चौहान से जंग क्यों हुई? क्या है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास? ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।